हेलो फ्रेंड, बीआरपीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री का टॉप एमसीक्यू एक लेक्चर में 20 क्वेश्चन करवाया जाएगा, और जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे बीपीएससी, यूपीएससी या फिर एमपीपीसीएस या फिर ग्रुप डी या फिर, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री सभी में समान ही रहता है, बदलाव नहीं रहता है, तो इसीलिए आप सभी इस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए, आज ये मेरा फर्स्ट लेक्चर होगा और इससे पहले चैप्टर वाइज करवा दिया गया है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? द्वैध शासन जो लगा था, तो उसको किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन नीति को समाप्त कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट पे। आप यहाँ पे इसका डिटेल्स हम पढ़ते हैं, आप ज़रूर सुनिएगा। द्वैध शासन का जनक जो है वो है लियो कार्टिस को माना जाता है, और द्वैध शासन की जो शुरुआत हुई बंगाल में 1765 में, और इसके अंतर्गत कंपनी के दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से किया जाता था। और बंगाल में द्वैध शासन 1765 से लेकर के 1772 तक चला था। अंग्रेज़ों ने, क्योंकि मुग़ल बादशाह को पराजित किया, इसलिए अंग्रेज़ों ने मुग़ल बादशाह से 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि की गई। चलते हैं नेक्स्ट पे। ध्यान रखिएगा, कब से कब तक? तो 1765 से लेकर 1772 तक। क्वेश्चन नंबर 2, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव जो थे वो खुसरो की मदद किए थे। चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे भी देख लीजिए डिटेल्स। सिखों के जो 5वें गुरु हैं वो अर्जुन देव थे, और ये विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी। सम्राट की दृष्टि में गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया, जिससे सिखों और मुगलों के बीच भेदभाव उत्पन्न हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3, केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो कौन सा एक सत्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा, हम एक एक करके पढ़ देते हैं। ऑप्शन नंबर ए, उसने त्रावणकोर पर शासन किया था। तो ये बिल्कुल सही है। केरल के जो राजा मार्तंड वर्मा थे, उसने त्रावणकोर पर शासन किया। ऑप्शन बी, उसने सामंतों का दमन किया। तो ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, उसने मजबूत एवं आधुनिक सेना की संगठित की। तो ये भी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट जो हो जाएगा आपका यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वत दी। तो उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सत्य नहीं है, तो डी। बाकी ये तीनों सही है। चलते हैं नेक्स्ट पे। 18वीं शताब्दी के केरल में त्रावणकोर राज्य के एक सशक्त राज्य था, जो कि 1729 से लेकर 58 ईस्वी तक। मार्तंड वर्मा त्रावणकोर के शासक थे 1729 से 1758 तक, जिन्होंने 1741 ईस्वी में एक सशक्त सेना के माध्यम से डचों को हराया था। चलते हैं नेक्स्ट पे। और त्रावणकोर जो था वो ज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था।
क्वेश्चन नंबर 4, भारत में उपनिवेशिक काल में लिटली आयोग जो कि 1929 में आया था का उद्देश्य क्या था? लिटली आयोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि श्रमिकों की, 1 मिनट क्लिक कर देते पहले, श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिश प्रस्तुत करना। जो श्रमिक थे उनका जो वर्तमान परिस्थितियां थी उसी पे चलते हैं नेक्स्ट पे। जिसका डिटेल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसी का करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो युवा बंगाल के जो नेता थे वो थे हेनरी बिबियन डिरोजियो। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, युवा बंगाल आंदोलन। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6, 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? तो कलकत्ता में ध्यान दीजिएगा, कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम दे रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन हिस्ट्री में ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, वो हो जाएगा राम मोहन राय, यानी कि इनका फुल फॉर्म राजा राम मोहन राय, जो कि कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। चलते हैं नेक्स्ट पे। इसका डिटेल्स, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधार में अग्रणी आत्मीय सभा वर्ष 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा कोलकाता में शुरू की गई थी और इस सभा द्वारा दर्शन व सामाजिक सुधारों पर चर्चा की जाती थी। आत्मीय सभा। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो स्वराज्य का जो सबसे पहले प्रयोग किया वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती, और इन्होंने ही हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि कई एग्जाम में ये रिपीट हो चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में करके बताइएगा कि डिटेल्स करवाना है या नहीं करवाना है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। इसे आप देख लीजिए, एक बार मैं पढ़ देती हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। ध्यान दीजिएगा, 1875, और कहाँ पे? तो बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई, जिसका बस इतना ही इसमें क्वेश्चन नंबर 8, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेजर बरो को संथालों ने हराया था। जून 1855 को दो सगे भाई सिद्धो और कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में करीब
30,000 संथालों ने विद्रोह कर दिया और क्षेत्र से अंग्रेज शासन लगभग समाप्त हो गई, जिसमें कि जनरल बरो को मार दिया गया था। इसे अब छोड़ दीजिए, ये थोड़ा रॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 11, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का जो मूल नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय संघ के जो संस्थापक थे वो थे, थोड़ा और ऊपर होगा फ्रेंड्स, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। एक साथ, हाँ, तो भारतीय संघ के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। फ्रेंड्स, ये वो क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का जो कि अगर एग्ज़ाम में पूछता है तो आपसे छूटने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी, और यही सब क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 13, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो ये जो कहा था वो थे बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। इसका डिटेल्स आप देख लें। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा के उद्घोषक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का स्थान स्वराज के पथगामियों में अग्रणी है। चलते हैं नेक्स्ट पे। एक मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा ऊपर क्वेश्चन नंबर 14, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ। यानी कि बंगाल का जो विभाजन है 1905 में हो चुका था और ये दोबारा नहीं, ये पुनः फिर से कब एकत्रित हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का वो हो जाएगा सी। जब दिल्ली दरबार लगा था तो 1911 में यह घोषणा कर दी गई थी कि दोनों को मिला दिया जाए। चलते हैं नेक्स्ट पे। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बंगाल विभाजन के विरोध में ही संपूर्ण देश में बंग भंग आंदोलन शुरू हो गया था। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 15, अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन थे? तो अतिवादियों और उदारवादियों का जो मेल मिलाप हुआ, उनके जो मिलाने वाले थे वो कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो थे एनी बेसेंट। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन। चलते हैं नेक्स्ट पे। सन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था, जिसमें कांग्रेस का जो गरम दल और नरम दल है दोनों में विभाजन हो गया और इसी सूरत विभाजन कहते हैं। और 1907 के अधिवेशन जो हुआ था उसमें अध्यक्षता किसने किया था, तो वो थे रास बिहारी घोष ने किया था, जब विभाजन हो रहा था गरम दल और नरम दल। अब पूछा जाए कि कहाँ पे हुआ था, तो सूरत में, और अध्यक्ष रास बिहारी घोष। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 का जो हो जाएगा ए, वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को तीनों को फांसी दी गई थी एक ही दिन 23 मार्च 1931 को। और घटना कौन थी, तो 1928 में लाहौर सैंडर्स की हत्या के कारण। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 18, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? तो साइमन कमीशन का भारत जो आगमन हुआ वो 1928 में हुआ था, लेकिन ये बन गया था 1927 में ही। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साइमन कमीशन जिसका गठन नवंबर 1927 लंदन में किया गया था और जो कि 1928 में पहली बार भारत आया था, और कमीशन का जो गठन किया गया था वो 1919 का जो अधिनियम था उसको मतलब जांच के लिए, और इसके जो सदस्य थे वो भारत में आयोग के जोरदार, यानी सभी सदस्य जो थे अंग्रेज थे, इसीलिए इसका विरोध किया गया। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 19, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो मात्र एक बार बने थे। वो भी कहाँ बने थे, तो बेलगांव अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए, महात्मा गांधी ने वर्ष 1924 में बेलगांव में कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे और इसके अतिरिक्त कभी भी मतलब एक ही बार किया था, बस इतना ही इसमें है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का बारदोली सत्याग्रह, जिसमें कि बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी दी थी। आप यहाँ देख भी सकते हैं। बारदोली सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे संगठित, व्यापक एवं सफल आंदोलन रहा और यह जो आंदोलन सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर के विरोध में चलाया गया था। और बारदोली के बंधुओं यानी कल्याण जी और कुंवर जी तथा दयाल जी ने किसानों के समर्थन में 1922 ईस्वी से आंदोलन चलाया। बाद में इसका
नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं कल।